कि पंजाब हुकूमत को कल एक बड़ा झटका लगा। ये हुआ कब जी, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत का लैंड ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया और इस कानून की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 31 अक्टूबर को दी थी। आपको याद भी होगा, इस नए कानून के तहत ज़मीन से मुतालिक तनाज़ात को 90 दिन में निपटाने की शर्त जो है वो रखी गई थी। पंजाब हुकूमत इस कानून के तहत बरसों पुराने कब्जे छुड़ाने के दावे कर रही थी और बहुत सारे लोग जो हैं इसकी तारीफ भी कर रहे थे, ख़ासतौर पर वो लोग जो अपनी जायदादों को वापस लेने के लिए बरसों से अदालतों में ख्वार हो रहे हैं, तो उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी थी। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, कानूनी हलकों में ये बहस जारी थी कि डिप्टी कमिश्नर को अदालती इख्तियार देना नुकसानदेह भी हो सकता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने सिर्फ लैंड ऑर्डिनेंस ही मुअत्तल नहीं किया, बल्कि इंतहाई सख्त रिमार्क्स जो हैं वो भी दिए। ये तक कहा कि अगर ये कानून बरकरार रहा तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में खाली करा लिया जाता। मतलब बड़ी ये जो थी बातें जो हैं दे आर वेरी मीनिंगफुल एज वेल। फैसले के खिलाफ आपको ये भी बता दें, मुतासरा फ़र्द को अपील का हक भी हासिल नहीं। अदालत ने लैंड ऑर्डिनेंस के तहत जायदादों का कब्जा जो है वो वापस लेने से मुतालिक तमाम फैसले कर दिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस बिकॉज वी वांट टू नो कि एक्चुअली क्या हो रहा है। वकास समान, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। वकास, ये बताएं कि ये ऑर्डिनेंस क्या था, इसकी थोड़ी सी ब्रीफली डिटेल बताएं और मामला अदालत में किस तरह पहुँचा। गुज़िश्ता रोज़ 46 मज़ीद दरख्वास्तें जो हैं वो इस हवाले से दायर हुई और उसमें भी इसी तरह की शिकायत थी कि ये जो कमेटीज़ हैं ये अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं। अब इसमें असल मामला ये था कि जिन ट्राइब्यूनल्स ने ये फ़ैसला करना था कि वो प्रॉपर्टी जो कमेटी की जो सिफारिश है वो दुरुस्त है या नहीं है, या प्रॉपर्टी का कब्ज़ा देना है या नहीं देना, वो ट्राइब्यूनल्स बने ही नहीं अभी। यानी जो ट्राइब्यूनल्स जिन्होंने फ़ैसला करना था वो अभी तक इस एक्ट के तहत बने नहीं थे। अब जब ये मामला अदालत के इल्म में आया और अदालत ने ये देखा कि ये जो कमेटीज़ बनाई गई हैं जिसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का नाम दिया गया था, यानी कि तनाज़ात को हल करवाने वाली ये जो कमेटी थी, इसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल शुरू किया, तो फिर ये मामला अदालत में आया और अदालत ने इस पर अब इस मामले को देखते हुए और इस मामले की संगीनी को देखते हुए कि कैसे ये जो डीसीज़ हैं और ये जो एसीज़ हैं ये अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उस एक्ट का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके तहत इनके पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो लोगों की प्रॉपर्टी के जो कब्ज़े हैं वो वागज़ार करवाएं। अब इससे आगे एक स्टेप और आगे चले जाएं और ये जो कमेटीज़ थी इन्होंने जो पीरा फोर्स बनाई गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उनको ये डायरेक्शन पास करना शुरू कर दी कि ये हमारा ऑर्डर है, इस ऑर्डर के तहत आप जाएं और जाकर ये प्रॉपर्टी वागज़ार करवाएं। अब जब ये मामला अदालत में आया और अदालत में जब ये केस की समाअत शुरू हुई, हाँ, लेकिन अदालत में जब आया, वकास आपसे ये भी पूछना चाहते हैं जी। वकास, ये भी बताएं कि समाअत के दौरान जब बात आई गई तो वज़ीर आला और उनकी रहायशगाह का जिक्र कैसे आया, क्या बात हो रही थी, फिर ये कमेंट आया। अच्छा, ये जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो रोस्टरम है वहाँ पर एडिशनल एडवोकेट जनरल या दीगर जो लॉ अफसरान हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब वहाँ पर मौजूद थे। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को ज़ाती कैपेसिटी में बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। जो उनके असिस्टेंट थे उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं, जिस पर चीफ जस्टिस भरम भी उन्होंने कहा कि मैं भी बीमार हूँ, मुझे बेड रेस्ट का कहा गया है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन आपके एजी जो हैं बीमार हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर ये रिमार्क्स दिए कि देखें, आपकी कमेटी के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो लोगों की प्रॉपर्टी के कब्ज़े वागज़ार करवाए या प्रॉपर्टी को डीसील करे। तो अगर ये कानून का इसी तरह इस्तेमाल हुआ तो फिर ये जो जाती उम्र है ये भी आधे घंटे में आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इस तनाज़र में ये बात की गई थी कि ये जो कमेटीज़ हैं, ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हैं, ये अपने इख्तियारात का और जो लॉ में इनको चीज़ें दी गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे तजावज़ कर रहे थे। तो इस पर बल्कि एक मौके पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब, आप यहाँ खड़े हैं, आपके घर पर आधे घंटे में कब्ज़ा हो जाएगा, कोई जाकर कमेटी में जाकर दरख्वास्त देगा कि ये जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब का घर है ये मेरा घर है, क्योंकि यहाँ पर जो पटवारी हैं वो जाली फर्दे बनाना या जाली डिग्रियाँ बनाना कोई या जाली जो नकल्स हैं वो बनाना कोई इतना अहम कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो अगर वो जाकर वहाँ पर दे देगा तो आप थैंक यू वकास गौरेट। अच्छा, नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन कि ऑर्डिनेंस ही मुअत्तल होगा, कानून साजी होगी, हो भी सकती है कि नहीं, इसके बाद क्या होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन।